गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? का एक एग्ज़ाम्पल गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर खुद आज इस वीडियो में देंगे। और कहानी शुरू होती है बीजेपी प्रोटेस्ट के बाद आज तक एक न्यूज़ एंकर की बातों से, जो कि अभिजीत दीपके को बुलाते हैं अपने न्यूज़ चैनल में और उनसे कुछ सवाल करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो सवाल किए गए हैं और जिन्होंने जो ये सवालों को देखा है या फिर जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा, उनकी जो बातचीत रही थी, उस बातचीत का एक छोटा-सा क्लिप है जो ऊपर चल रहा है। और इस दौरान ये तो काफ़ी मुखर सा है कि अक्सर गोदी मीडिया को आप ऐसे सिचुएशन में पाएँगे जहाँ पे गोदी मीडिया जो सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं से करनी चाहिए, जो सत्ता पक्ष में बैठे जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनसे करनी चाहिए, जो सवाल सरकार से करनी चाहिए, वो सवाल अक्सर ये अपोज़िशन से करते हैं और दूसरे उन लीडर्स से करते हैं जो भी जनता की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। और ऐसा ही सवाल इन्होंने अभिजीत दीपके से किया। ये अभिजीत दीपके को मतलब ऐसे कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, जहाँ पे सवाल उनसे करके वो उनको ही फँसाना चाहते थे, पर वो दाँव जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर हैं, उन पर ही उल्टा पड़ गया। और जो वो सत्ता पक्ष के मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए सवाल कर रहे थे, वो उन पर ही भारी पड़ गया। वो अभिजीत दीपके से सवाल करते हैं कि बीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान 2600 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, वो शामिल थे। तो इन पर अभिजीत दीपके का क्या कहना है? तो अभिजीत दीपके ने इस सवाल को बहुत अच्छे से लिया और उन्होंने इसका जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। उनका जवाब सुनकर गोदी मीडिया के एंकर का भी जो है वो तो बंद ही हो गया। और अब सवाल अभिजीत दीपके से करने के बजाय जो जनता है वो सवाल गोदी मीडिया और होम मिनिस्ट्री के पीछे ही पड़ गई है। मतलब ये सवाल कहीं न कहीं सरकार पर ही उठ रही है कि 2600 से ज़्यादा जो क्रिमिनल हैं वो कैसे बाहर घूम रहे थे, कैसे उनको बाहर आने की अनुमति दे दी गई। क्योंकि ये रिपोर्ट खुद पुलिस की रिपोर्ट है, जो सवाल न्यूज़ एंकर कर रहे हैं कि पुलिस के जाँच के दौरान ये पाया गया है कि 2600 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो अभिजीत दीपके का जवाब था कि ये तो सवाल होम मिनिस्ट्री से होनी चाहिए कि ऐसे कैसे उनके जानकारी के बगैर और सरकार की जानकारी के बगैर 2600 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल के बाहर आ गए और ये होम मिनिस्ट्री को पता भी नहीं है या फिर पता है। तो ये जवाब कहीं न कहीं न्यूज़ एंकर के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। और यही है न्यूज़ एंकर की कहानी, जो कि अपनी चाटुकारिता में जो एक महान उपाधि प्राप्त करके बैठे हुए हैं। और कई बार इनका खुद का ही दाँव इन पर ही उल्टा पड़ जाता है। अक्सर ये सवाल करने जाते हैं अपोज़िशन से और ऐसे लोगों से जिनसे सवाल करके ये उन्हें फँसाने की कोशिश करते हैं, पर ये सरकार को खुश करने के चक्कर में सरकार से ही सवाल कर बैठते हैं। और जनता फिर जिस मुद्दे पर बात करने से पीछे हटती है, उस मुद्दे पर ही ये खुद ही जनता को एक सवाल दे देते हैं और फिर जनता सरकार से सवाल करने लगती है। ये बजाय सरकार को फ़ायदा पहुँचाने की सरकार को ही उल्टा मतलब बीच कटघरे में खड़े कर देते हैं। और ये सवाल अब अभिजीत दीपके के बजाय होम मिनिस्टर अमित शाह से होने लगा है कि कैसे इतने क्रिमिनल्स बाहर आ गए। और हालाँकि आखिर में उन्होंने काफ़ी लिपाई-पुताई करने की कोशिश की इस बात पर जो सवाल आना था वो सवाल तो हो चुका है और लोगों के बीच में अब ये बात जा चुकी है कि इतने क्रिमिनल्स कैसे बीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए बिना होम मिनिस्ट्री की जानकारी के, बिना पुलिस की जानकारी के।